कर दूं। हाँ जी। तो जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम 3 क्वेश्चंस के ऊपर जो खुद से आपको पूछने हैं बिफोर प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आपसे आपको खुद से 3 सवाल करने हैं। पहला सवाल है, व्हाई शुड एनीवन टेक एडमिशन इन वेस्टीज। मतलब किसी भी इंसान को वेस्टीज का पार्ट क्यों बनना चाहिए, दाखिला क्यों लेना चाहिए। एक बच्चे को दाखिला क्यों लेना पड़ता है स्कूल में, क्योंकि उसको लाइफ के अंदर आप चाहते हैं कि वो जब तक अगर कुछ पढ़ेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या ही करेगा, है ना। तो पहला सवाल क्या है, व्हाई शुड एनीवन टेक एडमिशन इन वेस्टीज। किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को वेस्टीज की का पार्ट बनने की क्यों जरूरत है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, व्हाई शुड एनीवन इन्वेस्ट 3,000 4,000 5,000 10,000 एंड देयर टाइम इन मी। कोई भी इंसान अपना पैसा या समय मेरे को क्यों दे। समझ में आ रहा है? कोई भी इंसान अपना पैसा या समय मुझे क्यों दे, मतलब कि अगर आपके पास कोई इंसान प्रेजेंटेशन के लिए आता है तो आप उसको क्यों क्यों मतलब क्यों आपके साथ आपके पास आए वो, है ना। क्यों वो आपके पास आए, क्यों वो आपको अपना टाइम दे। और तीसरा सवाल जो है, हाउ टू मेक इनविटेशन इफेक्टिव। ठीक है, हाउ टू मेक इनविटेशन इफेक्टिव। दो बेसिकली सवाल है, तीसरा एक टॉपिक है छोटा सा। मैं इन चीजों पे बात करूंगा और आपको नए नए कारण पता चलेंगे आज कि क्यों किसी इंसान को इस चीज का पार्ट बनने की जरूरत है, क्यों किसी इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनने की जरूरत है। ठीक है। तो आज मैं आपको तकरीबन 16 या 17 पॉइंट बताऊंगा एक सवाल के। जो पहला सवाल है कि क्यों किसी इंसान को वेस्टीज का पार्ट बनने की जरूरत है। ठीक है। जिसमें से सबसे पहला कारण है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं वेस्टीज का पार्ट बना, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बना, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। मैं बहुत आंखें चुरा के बात करता था, या फिर मेरे पास बात करने के लिए बातें ही नहीं हुआ करती थी। मैं कहीं पे जाता तो किसी भी कॉमन प्लेस में मैं किसी लोगों के साथ, मैं लोगों के साथ एंगेज नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे को डर लगता था कि कोई क्या सोचेगा। लेकिन कई बार लोगों को ऐसा लगता था कि मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, मैं किसी से बात तक नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी होती है जिनको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। जो इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो काफी कम लोगों से अटैचमेंट रख पाते हैं, काफी कम लोगों से बातें करते हैं। तो उस तरीके का मैं था। तो सबसे पहली जो चीज होती है हमें यहाँ से मिलती है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है। अगर दूसरी चीज की बात करूं, दूसरी चीज होती है एनवायरमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप 2 से 3 महीने गुजारते हैं, जो इनिशियल लेवल के लोग हैं वो चीज को फील कर पाएंगे। आपकी जो सोच है उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो चुका होगा। हाँ या ना? हाथ उठा के बता सकते हैं मुझे। क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने 2 साल बिता लेते हैं तो आप एक नया इंसान बन जाते हैं। मेरा पर्सनली मानना है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसे कमाने का जरिया बाद में बनेगा, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बनाने का जरिया पहले बनेगा। जी। नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा बाद में आएगा, एक अच्छा इंसान आप पहले बन जाएंगे। आपका सोचने का, आपका समझने का, आपका बात करने का तरीका बदल जाता है। आपका चीजों को महसूस करने का तरीका बदल जाता है, आपका देखने का नजरिया बदल जाता है चीजों। राइट। तो दूसरी चीज क्या है? एनवायरमेंट, माहौल। ठीक है। तीसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किसी को करनी चाहिए, क्यों वेस्टीज का पार्ट किसी को बनना चाहिए। फॉर पेरेंट्स, फॉर चिल्ड्रंस, फॉर आवर नियर एंड डियर वंस। मतलब हमारे अपनों के लिए, हमारे, देखो वेस्टीज अगर अपने लिए किया तो कुछ नहीं किया, अगर अपनों के लिए किया तो बहुत कुछ किया। मैं ये कहता हूँ अपने लिए मत कीजिए। मैं कभी भी, मैं अपनी प्रेजेंटेशन के ये बताता हूँ कि अगर आज मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरे घर में इतना इतना पैसा आता रहेगा। वो कहाँ बताता हूँ? क्योंकि मैं उस चीज को फील कर पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ, है ना। मैं उसकी उसको दिखाता हूँ क्यों उसको जरूरत है सिस्टम की। ठीक है। तो तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे नियर एंड डियर वंस के लिए ये बिजनेस जरूरी है। ठीक है। चौथी चीज, चौथी चीज क्यों जरूरी है? टू लीव अ लेगेसी। मतलब आज मैं, अगर मैं आपको बताऊं, मैं जहां भी जाता हूँ ना वहां पे मैं छाप छोड़ कर आता हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप वेस्टीज पार्ट बनो या ना बनो, आज आप वेस्टीज करो या ना करो, आने वाले टाइम के अंदर आप मुझे याद जरूर करोगे। जो भी इंसान मुझसे मिला है पर्सनली, मैंने उसकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश की हमेशा। और जब बाद में मैं उसको ये चीज बोलता हूँ कि इस तरीके से आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी चीजें, मैं अपनी लेगेसी छोड़ता हूँ। हमेशा आप लोगों ने मेरे प्लान में सुना होगा कि इस तरीके से आपको चीजें किसी ने नहीं समझाई होगी आज तक, है ना। मैं अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करता हूँ, किसी से मिलता हूँ मैं उसको लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूट करता हूँ, वैल्यू देता हूँ।
और कहीं ना कहीं अपने आप की छाप उसके दिमाग में छोड़कर आता हूँ। तो आपको एक लेगेसी छोड़ने का एक मौका मिलता है थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। पांचवें चीज की बात करूं, पांचवा, तो आप अपनी लाइफ के अंदर ना एक एक्स्ट्रा टाइम बिल्ड कर लेते हैं। एक्स्ट्रा टाइम मतलब आपको ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, आपको भी लगता है या नहीं लगता, कि आपको ये चीज समझ में आएगी धीरे धीरे कि आपके पास जो 24 घंटे है ना, वो 24 ना होकर के बढ़ रहे हैं। एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम क्रिएट करने का मौका मिलता है थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आज मैं बात करूं, तो मैं पहले की लाइफ के अंदर कुछ और था, आज कुछ और हूँ। मतलब ऐसा नहीं था कि इंसान ही था मैं, लेकिन उस वक्त मैं चीजों को मैनेज नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू टाइम। लेकिन आज अगर मैं बात करूं, अभी इससे पहले एक मैंने मीटिंग करी, मेरे को एक एक मिनट का ध्यान था, मेरी एक एक मिनट ऊपर जा रही है, मुझे ध्यान था, मैं कंटिन्यू कर रहा था उस चीज को कि मुझे कैसे खत्म करना है ना। तो मैंने, मतलब ये वाली बात समझ लीजिए आप कि मैंने इतने टाइम में इतना निकालना सीख लिया। ठीक है। छठी चीज, छठी चीज ये कि जो भी इंसान आज अपनी लाइफ के अंदर कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, उसको अगर वो आज पैसा कमाते भी है ना, तो उसको एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिल जाता है। एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिल जाता है। आपको मैं बताऊं, जब मैंने शुरुआत करी थी तो मुझे तीसरे महीने से 5-6 हजार रुपए आने लगे थे, तीसरे महीने से, है ना। पहले महीने में 28 मई को ज्वाइन किया था। जून में मैंने कुछ काम नहीं किया था, परचेजिंग भी नहीं की थी। जून में मैंने परचेजिंग करी। जून में मेरा जो चेक था वो 632 था। जुलाई में जो मेरा चेक था वो था 5,792। और जुलाई के बाद आता अगस्त। अगस्त में मेरा चेक था 6,752। सितंबर में मेरा चेक था 7,348। अक्टूबर में मैंने पूरे महीने कुछ नहीं किया था, मेरा चेक फिर भी आया था 14,514। तो तब मेरा भरोसा बढ़ा कि यार ये सिस्टम बिना काम किए भी पैसा देता है। ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि आपको ये समझना है कि मेरे लिए क्या क्या चीजें काम करती हैं, और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट करनी जरूरी है, आपके फॉलोअप में काम आएंगी। ठीक है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके फॉलोअप में काम आएगी। ठीक है। इसके बाद आता है सेल्फ डिपेंडेंट। बोले तो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं आप। अगर आज की मैं बात करूं, आज मुझे कुछ भी करना है लाइफ, तो मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं मल्टीटास्कर हूँ आज की डेट में। मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीजें एक साथ कर लेता हूँ, है ना। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट इन टर्म ऑफ मनी भी बनते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं, और भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिनको आप दर्शाते हैं दुनिया को कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। और अगर आप डिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब अगर अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझे नहीं है, अगर आप डिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझे नहीं हैं। ठीक है। इसके बाद चलते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंशियल नॉलेज। देखिए, फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर अगर आपसे बात करूं, वो सेशन मैंने दिसंबर में किया था लास्ट टाइम, फाइनेंशियल नॉलेज, जिसमें मैंने आपको पैसे के बारे में बताया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि पैसे की क्या वैल्यू और पैसे से पैसा कैसे बनता है। ये तो मैंने आपको एडवांस लेवल की बातें बताई थी उसके अंदर। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं फाइनेंस की, ये बात बहुत लोग एग्री करेंगे कि जहां वो पहले फालतू खर्चा करते थे ना, वो अपने हाथ को रोकना शुरू कर चुके हैं। यार इस चीज को मैं इसको खर्च ना करूं, ये मेरे आगे काम आएगा। प्रैक्टिकल लाइफ बोलता हूँ इस चीज को मैं। पैसों की दुनिया में प्रैक्टिकल लाइफ आपको दिखाई देती है, समझ में आती है इस फील्ड के अंदर आने के बाद। ठीक है। उसके बाद आती है नौवीं चीज, सेलिंग स्किल्स। सेलिंग स्किल्स मतलब क्या, कि एक्चुअली आप सेलिंग के बिजनेस में तो हो, लेकिन आपको बेचना नहीं है। आप सेलिंग के बिजनेस में तो हो, लेकिन आपको बेचना नहीं है, आपको सेलिंग स्किल्स आ जाती हैं। अगर मैं आज की डेट में बात करूं, हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जॉब के अंदर कोई इंसान कुछ और बेच रहा है, बिजनेस के अंदर कोई इंसान कुछ और बेच रहा है। ठीक है। हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बेच रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को एजुकेशन बेच रहे हैं। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान देते हो और आप उसको पावर ऑफ नेटवर्क ESBI के बारे में बताते हो ना, आप उसको एजुकेट करते हो चीजों के बारे में। ठीक है। और सबसे खास जो चीज है, आप अगला जो पॉइंट है सबसे खास, वो है पेशेंस, सब्र, धैर्य। कितने लोग मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के आने के बाद मतलब उनके अंदर ये चीज तो डेवलप हुई है, उनके अंदर पेशेंस नहीं था, वो पेशेंस सीख गए। मैं इस चीज को दिल से मानता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना 1 मिनट का सब्र नहीं।
और अब मैं 1 लाख रुपए कमाने के लिए सब्र करके बैठा हूँ, पता है आपको, कि मुझे पता है कि मैं कमाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे काम करना पड़ रहा है और मैं उसको कर रहा हूँ। ये एक प्रोसेस है जिसको मैं इंजॉय कर रहा हूँ। प्लस देखिए, पहले ही प्रोसेस होती है आपको एक छोटा गोल सेट करना, आपको 5,000 कमाने हैं पहले। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 10,000, 15,000, फिर उसको आप अचीव कीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए 50,000, उसको आप अचीव कीजिए। फिर उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए 1 लाख, उसको आप अचीव कीजिए। तो एक तरीके से काम करते हैं लेकिन पेशेंस में और वेटिंग में फर्क होता है। तो ध्यान से समझना इस चीज को। पेशेंस क्या होता है? पेशेंस होता है कि आप काम कर रहे हैं और आप मतलब काम कर रहे हैं, आप इस चीज में को नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं वेटिंग, अब देखिए, मैं खाली बैठा हूं और मैं सोच रहा हूँ कुछ होगा। देखिए, पेशेंस और वेटिंग में ना फर्क है। मैं खाली बैठा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ, जैसे मेरी टिकट वेटिंग में है, मैं खाली बैठ के देख रहा हूँ कि मेरी टिकट कंफर्म होगी, है ना, मेरी टिकट कंफर्म होगी। कुछ लोग वेटिंग में बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम पेशेंस में है कि इस बिजनेस को 3 साल देने हैं, तो इसका मतलब वेट बैठ के खाली देने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको करते करते देने हैं। और एक चीज मैंने कुछ दिन पहले बताई थी, मेरे पास वो लाइन है इंग्लिश में, मेरे को याद नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। वो लाइन मैंने लिखी थी। इन अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऑफ सक्सेस, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू गेट, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू बिकम। मतलब इस बदलाव भरी जिंदगी के अंदर, इस बदलाव भरी भरी जर्नी में, सफर में, आप क्या कमाते हो इससे ज्यादा फर्क पड़ता है आप क्या बन जाते हो, है ना। आप कितना कमाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको आप उसके लिए कमाने के लिए आप कैसा बन जाते हो उसको फर्क पड़ता है। अगर मैं आज बताऊं, आज मैं कुछ ना, अगर कुछ अदर फील्ड में हाथ डालता हूँ तो वहां पे मेरे को बस स्किल्स है, मेरे पास नॉलेज है जो कोई और नहीं ले सकता, है ना। अगर मैं बात करूं सीधे शब्दों में, अगर मैं आज किसी मार्केटिंग फील्ड में भी जाता हूँ, है ना, आज मैं डोर टू डोर मार्केटिंग भी करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस इंसान की क्रिएट कैसे बनानी है ना। मुझे मालूम है कि किसी इंसान को कैसे माल बेचना है, क्योंकि मैंने बिना बेचे बोल करके बेच दिया, तो मैं बोल करके तो अच्छा बेच सकता हूँ, है ना। तो ये प्रोस्पेक्टिव है इस बिजनेस का, एक देखने का नजरिया है। ठीक है। इसके बाद आती है एक और चीज, वो क्या है? वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। आपको समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस किसका है, ये बिजनेस मेरा है। आप मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं इस मीटिंग में जो अभी भी आ रहे हैं? 5 मिनट पहले कोई आया, 7 मिनट पहले कोई आया है। जिम्मेदारी क्या थी? जिम्मेदारी ये थी कि मैंने इस मीटिंग को 9:30 पे ऑन कर दिया। आपका भी कर्तव्य बनता है ना कि आपका बिजनेस आप टाइम पे मीटिंग को अटेंड करें, हाँ या ना। जिम्मेदारी क्या है? आप मुझे एक चीज बताओ, आपके घर के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है आप में से? आपके घर में सुबह सुबह घर का कुंडा खोलना, घर में मोटर चलाना, ये भी तो जिम्मेदारी है आपके बड़ों की, है ना। सुबह सुबह डेली कौन मोटर चलाता है आपके घर में? आपकी मम्मी की, या फिर आप, अगर आप एक हाउस वाइफ है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? खाना बनाना टाइम से, आया ना। अगर आपके फादर है टाइम सुबह ड्यूटी जाते हैं, आपके हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? अपना काम करना। आप खुद सोचिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। यस, अगेन आई रिपीट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। तो अगर आपको कहना पड़े कि आप ये काम कीजिए, आप ये इनसे बात कीजिए, तो इसका मतलब यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। अगर आपको बोला जाए कि आपने अपने डाउनलोड में कितने लोगों से बात करी, तो ये बोलने की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे कभी भी हिमांशु कौर सर ने आज तक ये नहीं बोला कि आपकी टीम के अंदर आप इनसे बात करते हो नहीं करते, आप बस इतना पूछते हैं और क्या चल रहा है। मैंने कहा सर इनका ये चल रहा है, वर्षा जी इसके लिए काम कर रही है, प्रीति जी इसके लिए काम कर रही है, सोनम जी इसके लिए काम कर रही है। हर किसी के बारे में मैं ये बताता हूँ, लेकिन ये नहीं पूछते पूछते सर कभी कि आप इनसे बात करते हो या नहीं करते। समझे? तो जिम्मेदार बनिए। ठीक है। इसके बाद आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है पता है? प्रैक्टिकल लाइफ। अगला पॉइंट है प्रैक्टिकल लाइफ। अगर आज मैं अपने बारे में बताऊं, जो चीज मैं शादी के बाद शायद फील कर पाता, या जो चीज मैं शादी के बाद लाइफ में जब मेरे बच्चे हो जाते तब मैं उन चीजों को फील कर पाता, वो मैं आज फील कर पाता हूँ। पता है आपको कि लाइफ में लोगों की क्या क्या पेन होता है?
आप मुझे बताओ मेरे डाउनलाइन कौन है? आपको पता है जब कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको चलना सिखाना पड़ता है, वो गलतियां करता है उसको उठाना पड़ता है, कोई इंसान नेगेटिव होता है उसको चार्ज करना पड़ता है ना, कोई गलत डायरेक्शन में जाता है उसको सिखाना पड़ता है कि ये तेरे लिए गलत है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये काम आप कर रहे हो? आपको पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी अगर आप एक अपलाइन बनना चाहते हो। और एक बात याद रखना, आप जैसी डाउनलाइन चाहते हो, पहले जैसी डाउनलाइन चाहते हो अपनी टीम में, पहले वैसी अपलाइन बन जाओ। जैसी डाउनलाइन चाहते हो पहले वैसी अपलाइन बन जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन काम करे तो पहले आप काम करो ना। मेरे को जो लोग जानते हैं, मैं वो काम कभी नहीं बोलता जो मैं नहीं करता। मैंने इनफैक्ट रिटेलिंग के लिए भी बोला ना, तो पहले उसको खुद किया, है ना। लास्ट टाइम जब मैंने कंपटीशन किया था ना मैंने सब लोगों से, उस वक्त मैंने 200 पीवी की रिटेलिंग का एक टारगेट दिया था, चैलेंज लिया था। उस महीने मैंने 1100 पीवी रिटेल किया था। और मैंने हर, जब जब रिटेल किया मैंने ग्रुप में डाला था। तो इस चीज को समझिए कि ये बिजनेस कोई आपको कहेगा नहीं करने के लिए, आपको खुद करना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, आपके लिए वही बिजनेस है, सबके लिए वही बिजनेस है। हमारे प्रोडक्ट में जान तो है, मार्केटिंग करनी सीखनी पड़ेगी। प्रोडक्ट में जान तो है, मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, कैसे करते हैं, कैसे की जाती है। समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? चैट बॉक्स में बताइए जरा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है तो ये लिखिए यस, YES। लिखिए, लिखिए YES, यस। हाँ जी, चलिए, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले ये समझिए कि आप, मतलब आप जो जिस बिजनेस का पार्ट है उसको करने के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे कारण हैं। समझे? नई नई चीजें समझ में आ रही हैं आज? नई नई चीजें पता चल रही है? हाँ, महसूस किया था कभी? नहीं किया, लेकिन आज मैं करवा रहा हूँ आपको महसूस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स। आपको पर्सनली समझ में आता है कि व्हाट इज एक्चुअली बैड और व्हाट इज एक्चुअली गुड। क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, ये आपको समझ में आता है इस बिजनेस में आने के बाद ज्यादातर, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन जो होता है ना वो अलग लेवल पे चला जाता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुई और मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। राइट। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज पता है क्या है? आपको खुद को देखना, आपको खुद को निहारना। ठीक है जी। तो गुड हैबिट्स क्या है? गुड हैबिट्स बोले तो इस बिजनेस के अंदर गुड हैबिट्स क्या है? गुड हैबिट है सिस्टम को फॉलो करना। बैड हैबिट क्या है? सिस्टम को फॉलो ना करना। गुड हैबिट क्या है? वीडियोस देखना। बैड हैबिट क्या है? वीडियोस ना देखना। गुड हैबिट क्या है? बुक पढ़ना। बैड हैबिट क्या है? बुक ना पढ़ना। गुड हैबिट क्या है कि अपने डाउनलाइन को इज्जत से बात करना। बैड हैबिट क्या है? डाउनलाइन से बात, इज्जत से बात ना करना। लेकिन एक चीज याद रखना लाइफ में, डोंट बी आर्टिफिशियल। दिखावे की जिंदगी मत जीना, है ना। पता लग रहा है कि आप अपलाइन और डाउनलाइन को तो जी करके बात कर रहे हो, मैं बड़े तरीके से बात कर रहा हूँ, आप घर में बड़े अलग हो। डुअल फेस मत बनना। डुअल फेस से मेरा मतलब है कि ऐसा ना हो कि आप घर में बड़े लड़ाकू हो, लड़ाकू विमान, और बाहर हो आप अजीब, बिल्कुल मैं तो चुस्त हूँ, दुरुस्त हूँ, मस्त हूँ, है ना। डुअल पर्सनालिटी वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। देखो मस्ती एक हद तक ठीक है, हर चीज को ना एक थिन लाइन मेंटेन करके रखना चाहिए। आज तक आपने देखा है मैं हर किसी से मजाक करके बात करता हूँ, मेरी हैबिट है ये। लेकिन मैं, ऐसा नहीं होता कि मैं कभी गाली दे के बात करता हूँ, है ना। मेरी आदत है, मैं लोगों से मजाक करता हूँ, जिससे भी मेरी बात होती है मैं हमेशा मजाक करता हूँ। लेकिन मैं, ऐसा नहीं है, एक थिन लाइन का मतलब होता है कि एक ना बॉर्डर बना के रखना है आपको कि ये मेरी हद है, इससे हद हद पार नहीं करनी मुझे, है ना। हद पार नहीं करनी। ठीक है। इसके बाद जो जरूरी है वो क्या है? वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन नेशन। अब मतलब बताता हूँ इस चीज का। आज हम नेशन, आज अगर शिवम गोस्वामी सर की बात करूँ तो महीने का 40 से 50 हजार रुपए वो TDS फाइल करते हैं, टैक्स पे करते हैं। आप मुझे बताइए कि आज इंडिया के अंदर, पता है आपको,
10 करोड़ लोग भी नहीं है जो टैक्स पे करते हैं। 10 करोड़ लोग भी नहीं है जो टैक्स पे करते हैं। आप मुझे बताइए आज क्या लगता है, जिस इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं सारे लोग सक्सेसफुल बन जाएंगे, सारे लोग 2 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, लगता है आपको? खुद से पूछिए। है इतने स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, कमिटमेंट है? मैं जब जब मीटिंग करता हूँ तब तब मैं ये बात सोचता हूँ। पता है, बहुत कम लोग टिकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत कम लोग। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास डेडिकेशन नहीं होता, उनके पास एक विजन नहीं होता। पता है विजन क्यों नहीं होता? चलो बता देता हूँ। विजन इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता, भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती, नॉलेज इसलिए नहीं होती क्योंकि नॉलेज के ऊपर काम नहीं करते। आज मुझे कोई भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, कोई भी मतलब कोई भी मेरे को नेगेटिव नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज है, मैंने उस पर काम किया है। आज मुझे एक पर्सन का कॉल आया कि हमने वैसे ही छोड़ दी। मैंने कहा छोड़ दी तो छोड़ दी, आपकी अपनी मर्जी है। कहते आप भी आ जाओ, ये वाली कंपनी है फलाना ठिकाना। मैंने कहा आप एक बात बताओ मुझे। बेसिकली मैं आपको थोड़ा बताऊं, क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे हैं, क्रिप्टो। मैंने कहा जिस चीज को गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है उस चीज को मैं कैसे भरोसा कर लूं? इतने टाइम बाद क्या आकर के तो नेटवर्क मार्केटिंग को अलाउ किया गवर्नमेंट ने, कानून बनाया गवर्नमेंट ने इसके ऊपर, और मैं अपने 2 ढाई साल 3 साल देने के बाद उसको छोड़ दूं? मैंने एक एक सवाल पूछा, मैंने कहा एक बात हो, क्रिप्टो बैन हो सकता है नहीं हो सकता? क्रिप्टो अप डाउन जा सकता है नहीं जा सकता? क्या तो जा सकता है। बेसिकली जिन लोगों को क्रिप्टो का नहीं पता वो थोड़ा दिमाग ना लगाए, बस इतना दिमाग लगाए जो मैं अगली बात बोलने वाला। मैंने कहा देखो इस चीज के प्रोडक्ट में दम है, कमी है सिर्फ मार्केटिंग की। ठीक है? चाय पिएगा इंसान तब भी जब वो सोकर उठेगा हर दिन, नहाएगा इंसान तब भी जब वो सोकर उठेगा हर दिन, शैम्पू लगाएगा हर दिन, सप्लीमेंट लेगा हर दिन जब जब उसको दिक्कत होगी। मैंने कहा एक बात हो, इतना अपना कॉमन सेंस लगाओ ना, क्या चीज करने लायक है क्या नहीं है। आज मैं 50 लोगों का पैसा लगवा के पैसा कमा लूंगा, लेकिन उसके बाद क्या, जब वो पैसा कंपनी गायब हो जाएगी और पैसा लोगों का फंसवा दूंगा, उसके बाद मुझे पता है क्या मिलेगी? बददुआएं। आज इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं ना, एटलीस्ट मैं उनको उनको कुछ ना कुछ नया सिखाता हूँ। कल को वो ना भी करे ना तो मेरे उनके दिमाग में मेरी छवि रहेगी, उनको मेरी सिखाई हुई चीजें याद रहेंगी। उनके दिमाग में मेरी छवि रहेगी और उनको मेरी बातें याद रहेगी जो मैंने उनको बताया है। हाँ या ना? तो जो मैं चीजें आपको बताता हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ठीक है? तो इस चीज को समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर आपको 3 साल नहीं दे सकते तो कोई फायदा नहीं है। और 3 साल वो होने चाहिए जिसको आप कंसिस्टेंटली काम करें, जिसके लिए आप कुछ नया सीखें, कुछ नया बताएं, कुछ नया सिखाएं। आप मुझे बताओ ना, कितने लोग ऐसे हैं जो डेली प्रेजेंटेशन करते हैं, जो डेली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, नए लोगों के नाम अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों के बारे में जानते हैं, नए लोगों को दोस्त बनाते हैं, नए लोगों को प्लान दिखाते हैं? कितने लोग हैं? चुनिंदा। इसीलिए तो लोग, हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। पता है आपको, हर फील्ड के अंदर कंपटीशन है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके लिए आपके कंपटीशन आप खुद हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आज आप अपने खुद के कंपटीशन है। समझे? आपको कोई रोक रहा है कि आप प्रेजेंटेशन मत दिखाओ? बताओ मुझे। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको रोकने वाला आप खुद है। समझे? इसके अगली जो चीज आती है वो आती है सोशल एक्टिविटीज। सोशल एक्टिविटीज के ऊपर मैंने अभी काम नहीं किया, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। आज भी मैं सौरभ जी से डिस्कशन कर रहा था, हम चैरिटी पे काम करेंगे आने वाले टाइम में। चैरिटी हर महीने आपके दिल से, आप कमाते हैं नहीं कमाते, शुरुआत आज करनी पड़ेगी। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जो आपके मन से श्रद्धा है आप डोनेट कर सकते हैं। आप डोनेट कर सकते हैं। हमें काउंट निकालेंगे कि हमने इस साल इतना पैसा डोनेट किया, इस महीने हमने इतना डोनेट किया। THC द हैप्पीनेस क्लब जो नाम रखा है उसके पीछे का मकसद कुछ अलग है मेरा। स्प्रेड हैप्पीनेस। आपने मेरे स्टेटस के अंदर देखा होगा, मैं लगाता हूँ स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड हैप्पीनेस। मुझे मजा आता है इन चीजों को करने में। आज मेरे पास कोई सड़ा हुआ इंसान भी आता है ना, मैं उसको खिलने के ऊपर काम करता हूँ, मैं उसको पॉजिटिव करने के ऊपर काम करता हूँ। मतलब ये कि अगर कोई इंसान बहुत दुखी है तो कोई, मैंने कहा अरे यार चिल कर, खुश रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। मैं तो कहीं ना कहीं हम लोग औरों की लाइफ के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐड कर पा रहे हैं। और सबसे आखिरी चीज, ये बिजनेस आपका है, आप बनते हैं IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर।
IPO। ठीक है, आप बन जाते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। ठीक है जी, ये बिजनेस आपको मौका देता है इंडिपेंडेंट बिजनेस, अपने खुद के मालिक बनने का, दूसरों का नहीं, खुद का मालिक बनने का। आज मैं आपका मालिक थोड़ी हूँ, आज मैं अपने बिजनेस का मालिक हूँ, मैं अपनी मीटिंग कर रहा हूँ। आप ना 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 ना, आपकी मर्जी है, मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, है ना। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आज मयूर जी का बिजनेस मयूर जी का है, वंदना जी का बिजनेस वंदना जी का, प्रीति जी का प्रीति जी का है, मेरा बिजनेस मेरा है ना। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं। हम नहीं, मैं लूंगा जिम्मेदारी। किसकी? अपने बिजनेस की। ठीक है, तो पहला सवाल का जवाब मैंने आपको इतने अलग अलग कण के अंदर दिया। कितने 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 पॉइंट्स हो गए? कितने पॉइंट्स लिखे आप लोगों ने, बताइए। कितने पॉइंट्स हो गए टोटल? 14 ही ठीक है, अगर 14 हो गए तो। किसी के तो 17 हो गए, किसी के 12 हो गए, किसी के 16 हो गए। जिसके जितने हो गए लिख लो भाई, और क्या ही चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू करूं? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? कंटिन्यू करूं या खत्म कर दूं? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। वाई शुड एनी वन इन्वेस्ट देयर टाइम एंड देयर मनी इन मी? मतलब कोई भी इंसान जब मेरे से मिले तो क्यों उसको मेरे ऊपर अपना समय देना चाहिए? सेशन रीस्टार्ट करें? ये मीटिंग 5 मिनट बाद बंद हो जाएगी, दोबारा से ज्वाइन करोगे? सेशन रीस्टार्ट करूं? चलो मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, दोबारा से रिज्वाइन कर लो इसी लिंक से।